तो सबको एक ही नज़र से देखना उचित नहीं है। और इसी कारण से हुआ क्या, ये तो धार्मिक उन्माद के कारण से ऐसा पूरे देश भर में चला है। जो भी जानवर लेके जा रहा है वो समझे गौ तस्करी कर रहा है। अपना जानवर भी बेचने जाऊँ तो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और फिर पिटाई करते हैं, फिर पैसा वसूल भी करेंगे और थाना बेड़ भी देंगे। ये तो होता रहा। आज क्यों मवेशी बाजार नहीं लगता? तो कारण ही बाजार रहना चाहिए, मवेशी बाजार होना चाहिए, क्योंकि लोग मान लो मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास एक भी जानवर नहीं है। मैडम आप क्लास क्यों कर रही है? तो मवेशी बाजार तो होना चाहिए, लोग खरीदे बेचें, लेकिन गौ तस्करी नहीं होना चाहिए। सर भाजपा का आरोप है कि अपनी बिल का इससे विरोध कर रहे कांग्रेस वाले, क्योंकि वो यहाँ की युवाओं से गोबर बनवाना चाहते हैं। ये तो हद दर्जे की, अब इसको क्या कहें। गोबर, ये गाय की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कभी गौ माता की सेवा किए हैं? उसके नाम से वोट भर लेते हैं। गौ माता की सेवा यदि कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। गाय की कभी सेवा नहीं की। और गोबर से इतना घृणा किया है उनको। हम लोग पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले गोबर से लिखते हैं। ये लोग पता नहीं किससे लिखवाई करते हैं। गोबर को हम पवित्र मानते हैं और गोबर से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। और कौन से योग कर रहे हैं इसे? सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जिसके पास गाय है वो गोबर बेच रहे हैं। लेकिन इनसे सवाल ये है, पहली बात तो आपने पेंशन खत्म किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे सबका पेंशन खत्म कर दी, है ना। अब ये उसके बाद बोलते थे 1 रैंक 1 पेंशन सेना में। अब तो न रैंक है न पेंशन है। और 21 साल के 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में आदमी भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये देश के सीमा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सेना को मजाक बना दिया। जो देश, हमारे देश की सेना पूरी दुनिया में इसकी धाक है, उसको कमजोर कर रहे हैं एक षड्यंत्र। और तीसरा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अग्निवीर, मैं तो पूछा सबसे अभी भेंट मुलाकातकार में कि चिकित्सक की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है। मैं बोला शिक्षा भी भेज दें, चिकित्सा भी भेज दें, तो सबने कहा नहीं, परमानेंट वाला भेज दें। तो जनता, जो आप युवा जो चाहते हैं, वो कल मैं भेंट मुलाकात 5 कार्यक्रम में मैंने पूछा, कोई नहीं चाहते। सर पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न ट्रेनों में ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट होता है नाम का होता है, और उसके बाद में कहाँ जाते हैं रोजगार पता नहीं चलता। फिर कागजों पर ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, क्या कहेंगे आप? और प्रधानमंत्री कौशल विकास का क्या है? बस ये भी वही हाल है, आप क्या बोल रहे हैं सर? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे ट्रेनिंग मिले और उसका लाभ लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश है। सर खेल को लेकर सरकार काफी सक्रिय है, और यहाँ पे जसपुर जिले में कई सारे जो ओपन गेम में जो बच्चे भाग लेने जाते हैं, ओपन गेम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उदाहरण दूंगा ताइक्वांडो में ओपन खेल में जसपुर जिले से 12 मेडल आए हैं, जिसमें 8 गोल्ड है और 3 सिल्वर है, 1 ब्राउन है। तो ये जो बच्चे खेलने जाते हैं अपने खर्च पे खेलने जाते हैं, तो क्या ये मेडल लाने के बाद में क्या इनके खर्च को कम करने के लिए, राहत देने के लिए, प्रोत्साहन राशि देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं क्या? इसमें विचार किया जा सकता है। ठीक है सर, चाय कॉफी मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने बोर्ड का गठन किया है। जसपुर जिले में इसकी खेती होती है, यहाँ कार्यालय नहीं होता, और इसकी किसानों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जितना उत्पादन हो उसके लिए मंडी होना चाहिए। तो मैंने कुनकुरी में सब्जी और फल मंडी की घोषणा मैंने की। सबसे जरूरी मंडी होना चाहिए, तो मंडी होना। दूसरा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उसकी भी मैंने घोषणा की। यदि इतने सारे उत्पादन हो रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। 15 साल में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। और तो बल्कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, इसमें काम करने की आवश्यकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अभी मैंने अधिकारियों से उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा कि किस किस क्लाइमेट में, क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार के क्लाइमेट हमारे जसपुर ज़िले में हैं, और इसलिए अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग उत्पादन हो सकता है वस्तुओं का। तो उन कृषि उत्पादन हो सकता है, तो कहाँ कहाँ
सॉइल किस प्रकार से उसका अध्ययन करके रिपोर्ट दें, ताकि वहाँ उसका व्यावसायिक उत्पादन करें, ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, सीराजपुर में जो घोटाला हुआ है 12 करोड़ का, क्या उसकी रिकवरी होगी? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री महोदय, जशपुर जिले में सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिए सड़क की सुविधा है। जशपुर के लोग 12-15 साल से अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ किसी भी ओर जाने के लिए जो है उनकी यात्रा सुगम नहीं है। आज भी लोग उड़ीसा होकर रायपुर जा रहे हैं और योजना पर तो सड़कें हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी जो है गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं। पत्थलगांव रोड से अंबिकापुर या अंबिकापुर से या पत्थलगांव से धर्मजयगढ़ तक की सड़क है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 15 साल में यहाँ केवल गड्ढे ही गड्ढे रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले दौरे में आया था, मैंने बहुत सारे भूमि पूजन किया, इनके क्षेत्र में भी ये स्वीकृत किया, इनके क्षेत्र में भी स्वीकृत किया, तो पत्थलगांव में स्वीकृत किया 400 के पत्थलगांव से वो तो लगातार सड़कें बन रही है, कुछ सड़कें भी बन रही है, कुछ जगह स्वीकृत हुए, टेंडर भी हो गया और कुछ जगह नया टेंडर भी कर रहे हैं। तो हम सड़कों पे विशेष जोर दे रहे हैं जशपुर के लिए।